तो 7 जून को अबूझमाड़ के गोबेल के इलाके में एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस ने किया है और जिसमें 3 महिला हैं, 3 पुरुष हैं। कल बस्तर आईजी सुंदराज पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मुठभेड़ की जानकारी दी कि कैसे इस मुठभेड़ में 3 महिला 3 पुरुष, जिसमें 2 पर 8-8 लाख और कुछ पर 3-3 लाख ऐसे करके और कुछ पर 1-1 लाख का भी नाम घोषित किया गया। ये मुठभेड़ हुई और इसमें 3 जवान घायल हुए हैं डीआरजी के, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से नारायणपुर से रायपुर रेफर किया गया और अभी उनका इलाज वहाँ पर जारी है। इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने निकले एक बार फिर से अबूझमाड़ के जंगल। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और मेरे पीछे मेरे साथ हमेशा की तरह रौनक भाई हैं और सामने कुछ ग्रामीण भी हैं जो हमें उस इलाके तक ले जाएंगे। तो आज एक बार फिर से आपको मैं अबूझमाड़ के और एक इलाके से एंट्री दिखाता हूँ। ये इलाका जो है, अभी हम अबूझमाड़ में एंट्री कर चुके हैं। एक बार आपको ओरछा से दिखाया, टेकामेटा की तरफ से दिखाया, उस परी की तरफ से अबूझमाड़ कई बार दिखा चुका हूँ। ये पहली बार जो है बेचा की तरफ से हम घूर रहे हैं। बेचा वो इलाका है, बेचा में किसी वक्त बेचा के एक माओवादी थे जिसका नाम विलास था। विलास के ऊपर भी करीबन 8 से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था और किसी समय मारडूम इलाके में उनकी तूती बोलती थी, बहुत ज़्यादा दहशत थी विलास के नाम की। फिर एक पुलिस ने दावा किया था कि एक मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया गया, उनके 47 को बरामद किया गया और तब जाके विलास की दहशत उस इलाके में अब पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो उस बेचा गांव से हम लोग जो है ये अबूझमाड़ के जंगल में घुसे और कहाँ तक मोटरसाइकिल जाएगा और उसका कहाँ फिर पैदल चलना पड़ेगा, ये तो सफ़र में धीरे धीरे पता चलेगा। कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके मोटरसाइकिल जा सके जाए, क्योंकि हल्की बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से ये है कि उमस काफ़ी बढ़ गई है, तो उमस की वजह से थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैदल कम चलना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रौनक भी हैं, रौनक से भी बातचीत करते हैं। रौनक, आप माइक पकड़ लो और ऐसे पकड़ना कि हवा ना आए। हाँ जी, आपकी आवाज़ भी आती रहे। जी जी। तो रौनक जी, एक बार फिर माओवादियों को नुकसान जी। और अभी तक तो यही है कि देखो यहाँ पे जवान इधर से भी गए थे, इधर से वापस आए थे ना जी, क्योंकि जब हम नदी पार कर रहे थे तो जहाँ से हमने सड़क से नीचे उतरे वहाँ 2 खटिया पड़ा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि पुलिस वाले उसी में लाश लेके गए थे, वहाँ सड़क पे आए होंगे, है ना। तो इसी तरफ से वापस लौटे हैं जवान, क्योंकि वो छाछ और लस्सी के पैकेट कहीं कहीं दिखना शुरू हो गए। पूर्व बस्तर डिवीज़न के साथ मुठभेड़ बताई जा रही है ना। जी जी। पूर्वी बस्तर। अभी तक तो माओवादियों ने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है। जी। क्या लगता है इस मुठभेड़ में? इस मुठभेड़ में भी हमारा तो एक काम है कि हमें जाना है, चीज़ें देखनी है कि जिस तरीके में बस्तर में युद्ध का दौर चल रहा है, इस युद्ध के दौर में हाँ, इस युद्ध की हकीकत क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, और क्योंकि 3 जवान भी घायल हुए हैं ना। और इस युद्ध के बाद में गांव के हालात कैसे हैं, लोगों के अंदर में क्या विचार है, उसको भी जानना जरूरी है। वो कैसे क्या सोच रहे हैं। कल जब हम लोग पोस्टमार्टम रूम के पास थे जी, तो एक पुलिस वाले ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो जी, कि टेकामेटा मुठभेड़ हुई जिसमें जोगन्ना की मौत हुई थी जी, तो उसके पोस्टमार्टम से पहले ही उसके परिवार वाले यहाँ तेलंगाना से आ गए थे जी, जोगन्ना के। जी जी जी। लेकिन देखो खुल रहा है माइक। लेकिन जी ये जो है कल जो 6 लोग मारे गए,
कल पोस्टमार्टम हो रहा था, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य पहुंचा नहीं था। जी जबकि उसमें से जो शिनाख्ती हुई है, जी एक तो किस्टाराम इलाके का है जी और बाकी सब यहीं नारायणपुर के आसपास के क्षेत्र के हैं। जी तो ये बात उसमें, और ग्रामीण अभी तक पहुंचे भी नहीं वहाँ पे। जी। आज पता चला कि 3 लोग पहुँच गए। जी, आज कुछ ग्रामीण गए हुए हैं अस्पताल पे हैं। अच्छा रौनक, इस इलाके से भी आप घूमे होगे बहुत, जी जी है ना? मेरे को पहली बार आप ही लेके आए थे इधर से। जी। ये इलाका भी जो है हाँ अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हाँ यहाँ की खेती जो है आप हाँ। देखेंगे अबूझमाड़ में, हाँ यहाँ के मतलब इस तरफ के, हाँ मतलब आप देखें नारायणपुर के इस तरफ के लोग जो है हाँ। खेती में बहुत अच्छी खेती करते हैं। यहाँ की फल सब्जी और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हल्बी भाषी लोग ज़्यादा हैं। हाँ, मैं वो देख रहा था कि यहाँ लोग हल्बी बोल रहे थे। जी उस दिन हीरक भट्टी का जो वीडियो वायरल हुआ, जी तो उसमें कई लोगों ने सवाल किया जी कि अबूझमाड़ के अंदर अगर हीरक भट्टी है जी तो जो वीडियो बना रहे हैं वो लोग हल्बी में बात कर रहे हैं, जी तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी तो हालांकि मैं लिख के जवाब तो नहीं दे पाया, जी लेकिन उनको भी बता दूं कि जैसे एक जवाब आपने दिया कि इधर हल्बीवासी लोग भी हैं। जी दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने वो वीडियो तैयार किया जी वो मज़दूर थे, जी जो स्थानीय नहीं होते, जी जी वो दूसरे जगह से लाए गए होते हैं। और अभी लगातार अबूझमाड़ में ही टारगेट किया जा रहा है मुठभेड़ में, जी क्योंकि अभी तक जो है अबूझमाड़ को हेडक्वार्टर माना जाता था माओवादियों का। क्या बोलते हो रौनक? जी हमेशा की तरह जो है पुलिस जो ये मानती थी कि इनके छुपने के लिए बहुत बड़ी जगह है, हाँ, अनुकूल इनके जगह है। हाँ मतलब तमाम तरह के जो है विचार जो है हाँ ये थे कि मतलब बहुत बड़ा जगह है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे करके। रौनक जी लेकिन ये लगातार अबूझमाड़, अब क्या लग रहा है कि जिस इलाके को माओवादी अपना सुरक्षित ठिकाना मानते होंगे, जी उस इलाके तक फोर्स पहुंच रही है और ऑपरेशन कर रही है। जी क्या बोलते हो? क्योंकि ये देखो बहुत सारे इलाके हैं। जी अब जिस तरीके से हाँ। सरकार जो है पहले की सरकार की तुलना में दूसरे मतलब सिर्फ इन्होंने एक योजना बनाई कि चलो हमको बस ख़त्म करना हाँ है ना, हाँ और दूसरे तरफ से मतलब बातचीत की भी बात करती है ना। तो इन्होंने एक टारगेट बना लिया कि भाई हमको कुछ ना कुछ करना है ना। और इस आप ये भी देखेंगे कहीं ना कहीं जो है मतलब जो है हर तरफ से जो है एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है हाँ कि भाई कैसे भी जो है हम जो है केंद्र सरकार जिस तरीके से सोच रही है उस पर खरा उतरे, हाँ है ना। लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई यही युद्ध ही समस्या का हल कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। ठीक है बात ना। और आपने जिस तरीके से बहुत सारे चीज़ों पे आपको सफलता ज़रूर मिली होगी, लेकिन इस बीच में कई ऐसे ग्रामीण है कि जो बेवजह मारे गए। बेवजह मारे गए और आपने भी उनको माओवादियों का नाम दे दिया है ना। हाँ, हम हाँ। इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हाँ। गांव वालों ने ये दावा किया। दावा किया है। और अरे टेका मेटा में तो मैं जाकर जी मैंने रिपोर्टिंग की है जी कि टेका मेटा में 10 माओवादी मारने का दावा पुलिस ने किया। जी उसमें 6 माओवादी हार्डकोर अब थे। जैसे जिस पीड़िया की ये बात कर रहे थे, हाँ 12 आप जहाँ जिस माओवादियों का नाम डाले थे हाँ। वो माओवादी जेल में वो जेल में है, उनको ये मार गिराए हैं जी पीड़िया मुठभेड़ में। ठीक। और ठीक तो- उसी तरह से वहाँ पे भी हुआ टेका मेटा में। ये जो है युद्ध में आप एक जो है अपने आप को अंक बता रहे कि इस जिले ने इतना लाया, उस जिले ने इतना हाँ, लाया, हाँ। इस जिले की इतना इनाम राशि मिली। अब वो राशि किसको मिली? ये इस पे भी बड़ा खेल है क्या रौनक? जी बिल्कुल। ये इनाम की राशि पर? ये जो खेल जो है हाँ आप थोड़ा मतलब ध्यान से देखिए समझे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि राशि का खेल है कि ये भाई भी रिसर्च का इस जिले ने मान लो इतने को मारा तो उसको 40 लाख बताया, हाँ इस जिले ने बताया 37 लाख। हाँ भैया आपकी इस पैसे के चक्कर में, हाँ। है ना, अच्छा वो पैसा मिल किसको रहा है और मिल रहा है कि नहीं? अब जैसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस बात की सत्यता की जांच करना बहुत और कठिन लोगों है। से मिलना और खासकर पुलिस से पूछना ये बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि अब जैसे अभी ये बता रहे हैं कि 35-40 लाख के कल फिर मार दिए, जी। बता रहे हैं, है ना। 8-8 16 लाख के 2
जी 3-3 लाख के 2 और 1-1 लाख, ऐसे ही जी। कुछ आंकड़ा है शायद ना। जी जी सरकार कह रही है कि हम यहाँ की स्थितियों को बदलने के लिए हाँ। ये नेल नाल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अरे भाई ला रहे हैं, कब ला रहे हैं? आप पहले वहाँ की वस्तु स्थिति से ग्रामीणों को मिले, उनसे समझे कि वाकई में उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या है चाहिए ना? उनको। युद्ध ही समस्या का हल नहीं है। आप एक तरफ शांति की भी बात कर रहे हैं बार बार और दूसरे दिन सुबह शांति होती है, रात में युद्ध होता है। ठीक बात, उल्टा है ये, उल्टा महाभारत है। आप जो है दोनों दिशा से कैसे चल सकते हैं? हाँ, तो ये बात तो ठीक बोल रहे हो आप जी। कि दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो और अच्छा एक चीज़ और है कि जी। ये शांति की पहल मेरे को दिख रहा है कि दोनों तरफ से कोई पहल नहीं दिख रही कोई पहल बिल्कुल हो ही नहीं है ना, सकती है, क्योंकि माओवादियों ने अपना पर्चा जी। जारी करके क्लियर कर दिया जी, कि जी, सरकार माहौल नहीं बना रही है। जी और सरकार जो है वो बातचीत करने के लिए बोलती है जी कि आइए बात कीजिए, और मुठभेड़ हो ही रही है। जी हालांकि इस पर भी सरकार का तर्क यही है कि भाई जब तक सामने से कोई बातचीत के लिए वो नहीं आता तब तक हम मुठभेड़ या ऑपरेशन तो नहीं रोक सकते। जी 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 ये सरकार का कहना है। जी और सरकार असल में इसे ऑपरेशन नहीं, विकास कार्य का नाम देती है कि हम विकास कार्य नहीं रोक सकते। जी तो विकास कार्य में लेकिन मुझे लगता है कि भरोसा पैदा करना होगा शांति वार्ता के लिए, जी जी क्योंकि इसके पहले जो शांति वार्ता हाँ हो ना हो, लेकिन आपको ग्रामीणों का विकास भरोसा पहले जीतना चाहिए, पहले जीतना चाहिए, है ना, कि ग्रामीण क्या चाहते हैं। बल्कि उसमें आप ज़्यादा विफल होते नज़र आ रहे जी हैं। अब ज़बरदस्ती आप जो करना है कर लो तो अलग ही बात है, जी जी लेकिन ग्रामीणों का भरोसा तो नहीं जीत पा रहे। जी और यही वजह है कि आज भी जैसे पिछली बार रेखावाया में मेरे मन में ख्याल आया था, मैंने कहा भी था जी कि जिस सरकार के करीब ज़्यादा रहेंगे गांव वाले वो उसके तरफ ही रहेंगे। अब बताइए उसी रेखावया में गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ एक प्राइवेट स्कूल चला रही है, हाँ, है ना, जिसको भूमकाल विद्यालय जी जी स्कूल, जी हाँ, है ना, जिसको पुलिस और ने एक बताया तरफ वहाँ पे बाजू में सरकारी विद्यालय है, जहाँ का गुरुजी जहाँ का मछली गुरुजी पकड़ता है आके, मछली पकड़ने और मुर्गा खाने आता है। बस। हाँ, तो भाई आप गांव को कैसे बदलेंगे? कैसे इसलिए बदले? आपको हर तरफ से सोचना पड़ेगा। जो लड़के समर्पित होकर गांव में पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे शिक्षकों को, है ना, सरकार को एक वेतन निर्धारित करके उनको उन्हीं के गांव में छोड़ देना चाहिए। चलो भैया आप जैसा भी आप लेकिन स्कूल में अरे पढ़ाएं। नहीं, लेकिन रौनक भाई आप बोल तो जरूर रहे हो, लेकिन आप इस पर उम्मीद कैसे कर रहे हो? क्योंकि शिक्षा दूत एक प्रोजेक्ट तो है सरकार के पास, जी अगर उनके साथ भेदभाव नहीं होता जी तो शिक्षा दूत पूर्व सांसद दीपक बैठ के घर का घेराव क्यों करते? जी याद है ना, पूरे जी, जी। संभाग से पहुंचे हुए थे। इसका मतलब उन व्यवस्थाओं पे भी आपकी 420 है। जी अच्छा, और आप इस नारायणपुर जिले में देखेंगे स्कूल के लिए पैसे आए हुए हैं। हाँ, वो कल है ना? एक शिक्षक ने भेजा था, जी, कहाँ जी, का जी। था मेरे पास, उस पर हम रिपोर्ट करने जाएंगे। उर्छा से पहले गांव। हाँ, ओरछा के पास कहीं गांव, एक शिक्षक ने रैना। मुझे रैना, जी उसने भेजा है मेरे पास कुछ फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ये ना? उस अब- शिक्षक ने भेजा है कि जी जी आप स्कूल उन्हीं के की पैसे- बातचीत में ही देख लीजिए। हाँ। बेचारे कितने दिन से कह रहे हैं कि स्कूल के पैसे आए, स्कूल बन जाते। हाँ, वो और है वो ना? कैसे स्कूल चला रहे हैं वो भी दिख रहा है। जी उसमें वो तस्वीर भेजी है जिसमें उन्होंने 26 जनवरी या 15 अगस्त के समय जी जी वहाँ पे तिरंगा लहराया जी। है, जहाँ कभी काला झंडा फहराया जाता जी था। जी जी ठीक है, और उसके बावजूद ये खाली तस्वीर जो है सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर जोड़ लेती है। जी पिछली सरकार ने कहा कि हम पेशा कानून को बना मजबूत दिए, कर रहे हर हैं। गांव में अमल हो गया है। कुछ नहीं है ना? हुआ। अब आप खुद ही आके देखिए, अगर पैसा कानून बना है तो गांव के लोग को आंदोलन करने की क्यों जरूरत क्यों पड़ आवश्यकता रही पड़ रही है? इसका मतलब है कि वो दुलमुल है आपका है? जी कानून। तो ये अच्छा रौनक, जी ये हम अबूझमाड़ के अंदर चल तो रहे हैं, जी एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, पेड़ों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। हाँ, अब धीरे धीरे लग रहा है कि ग्रामीण भी जो हाँ, अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं पेड़ काट रहे हैं। और चारों तरफ, जी जंगल है ही नहीं कहीं। मतलब मैं दर्शकों को अगर बताऊंगा कि अबूझमाड़ है, दर्शक भी बोलेंगे कि विकास क्या मजाक कर रहा है। अबूझमाड़ तो जी। 5000 वर्ग किलोमीटर का एक घना जंगल है जी और यहाँ पेड़ ही नहीं दिख रहे हैं। जी ये भी चिंता का विषय है। जी जी आदिवासी और माओवादी ये सभी बोलते हैं
कि हम जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। जी तो जल और जंगल ज़मीन की रक्षा हो रही है, जंगल की तो नहीं होती थी। जी जंगल तो वो भी काट रहे। ये कोई गांव है लगता है। जी। भाई थोड़ा गांव को दिखा दो तो इस तरफ। हाँ बस ऐसे ही, बस घुमा दो। हाँ, हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो कैमरा पकड़े हुए। ये कोई गांव है और यहाँ ये नाका भी है, दिखा दो, नाका भी लगा हुआ है पीछे। तो ये गांव में नाका क्यों लगा होगा रौनक? नाका मेरे ख्याल से यहाँ पे जब मडोनार धरना अच्छा। जो है हाँ। उनको जो है वहाँ से पुलिस ने भगा दिया, हाँ, है ना। ये बिल्डिंग दिखा देना भाई, सरकारी वाला। हाँ गाँव में हाँ। किया गया। अच्छा, जी जी। तो यहाँ धरना अभी यहीं चल रहा है क्या? बीच में धरना यहीं पे चल रहा है। अच्छा, जी जी, सारे लोग। ये सरकारी भवन है यहाँ। अच्छा, तोय मिटा हम पहुँचे और ये सब गांव वाले हैं। अच्छा, ये तोय मिटा पहुँच गए हैं और ये तोय मिटा का धरना स्थल है। सफ़ेद झंडा यहाँ लगा हुआ है। तो ये यहाँ तक की कहानी और अबुझमाड़ का जंगल और ये तोय मिटा गाँव और यहाँ पे ये प्राथमिक शाला है तोय मिटा का। ये भी आप देख लीजिए, दिखा सकते हैं। ये ग्रामीण लोग हैं ये सब। आप लोग आंदोलन वाले हो क्या? आंदोलन में आए हो हैं? अच्छा, ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। सफ़ेद झंडा लगाया गया है और छोटे छोटे तंबू। ये मडोनार के धरना वाले हैं ना? जी जी, मडोनार के हाँ? साथ तोय मेटा धरना है। नहीं, वहीं के लोग यहाँ आ गए ना। अच्छा, मडोनार में आंदोलन चल रहा था, जब वहाँ से पुलिस ने हटाया तो ये सभी वहाँ से यहाँ चले आए हैं। और ये यहाँ स्कूल लगता है कि नहीं? कभी स्कूल गुरुजी आते हैं? कभी नहीं। ठीक है, ये स्कूल है और इस गांव का एक मात्र सरकारी भवन, प्राथमिक शाला तोय मेटा। यहाँ बता रहे हैं कि कोई गुरुजी कभी नहीं आते। संकुल केंद्र मडोनार, जिला नारायणपुर, बाल देव भव। और ये आंदोलन के लिए ग्रामीणों ने इसको अपना आश्रय बना रखा है। और ये किस तरह का स्कूल है आप देखिए, इसी तरह से स्कूल। अब यहाँ कभी अगर यहाँ कभी कोई गुरुजी आते हैं? अभी तो नहीं आए। कभी नहीं आए। अभी नहीं आए हैं लेकिन कभी स्कूल लगता है यहाँ? लगता है, बाकी यहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये घंटी बजा दो, शायद सरकार की घंटी बजे और सरकार की नींद खुले। इसी की तो नींद खुले। हाँ, तो ये है। अभी आगे और भी कोई सफ़र में कुछ और कहानियाँ मिलेंगी, वो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ 6 माओवादियों को मारने का दावा सरकार ने किया और वहाँ पे 3 जवान भी घायल हुए। ये हमारी रास्ते की बातचीत। इसी दौरान मैं आजकल इस तरह के वीडियो इसलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि इसी बहाने आप लोग उन इलाकों को भी देख लें जिन इलाकों से हम गुजर रहे हैं। उस इलाके में की क्या स्थिति है और जंगल कैसा है और गांव कैसे हैं, लोग कैसे हैं, और रास्ते भर जो बातचीत होती है वो उस पर चर्चा भी हो जाती है। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लगे कि ग्राउंड पे काम हो रहा है बस्तर टॉकीज़ में तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।